तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच एक दूसरे पर हमले तेज हो चुके हैं। जुबानी तनातनी तमाम हदों को पार कर रही है। कभी औरंगजेब के बहाने हमला हो रहा है, कहीं गद्दार वाले तंज पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव गुट को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। तीन चरणों के चुनाव में महाराष्ट्र की 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। सूबे की 24 सीटों का रण अब भी बचा हुआ है और इन सीटों पर संग्राम के बीच जुबानी तनातनी तमाम हदें तोड़ रही है। गद्दार औरंगजेब वाले हमलों के बाद बाल ठाकरे की नकली संतान वाला प्रहार सियासी हमलों की अगली कड़ी है। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में शिवसेना पर तंज कस रहे हैं। उद्धव गुट के नेताओं के बयानों को हथियार बनाकर तीखा पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है क्या? पार्टी में हुई टूट के बाद पहली बार शिवसेना के दोनों धड़े चुनावी मैदान में दोनों विरासत वाली सियासत के जरिए जमीनी ताकत साबित करने में लगे हैं। तुम्हाला तुमच्या वडिलांचं नाव सांगायला, आईचं नाव सांगायला लाज वाटत असेल, तुम्ही तुमच्या आईला फक्त नोटबंदीच्या रांगेमध्ये उभं केलं, मतदानासाठी रांगेमध्ये उभं केलं। हे पाप तुम्ही केलं। 90च्या घरातल्या मातेला तुम्ही तुमच्यासाठी वापरलं। तसा तेवढा मी निर्दयी नाहीये, कारण आमचं हिंदुत्व हे पितृदेव भव, मातृदेव भव, गुरुदेव भव हे सांगणारं आमचं हिंदुत्व आहे। आणि जास्त तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करू नका। बाळासाहेबांचं नकली संतान पहिलं म्हणजे बाळासाहेब बोलण्याच्या आधी हिंदू हृदय सम्राट बोलायला शिकाव, नाहीतर मी तुम्हाला शिकवणी लावतो। महाराष्ट्र की चुनावी राह में दोनों खेमों के लिए चुनौती बड़ी है। पतले सियासी समीकरण में दोनों खेमे दमखम से प्रचार में लगे। चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर तीखा हमला बोल रहे हैं। सबसे बड़ी जंग शिवसेना के दोनों गुटों के बीच ही छिड़ी है। दोनों एक दूसरे को जनता की नजर में गद्दार साबित करने में लगी हुई है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि गद्दारी तो दरअसल उबाठा ने की है। उद्धव ठाकरे जी ने गद्दारी की। उन्होंने वोटर के साथ गद्दारी की, उन्होंने बीजेपी के साथ गद्दारी की और उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ गद्दारी की। चुनाव प्रचार के दौरान ताबड़तोड़ हमलों का दौर है और बयानों का शोर है। एक दिन पहले संजय राउत ने औरंगजेब का जिक्र कर धमकी भरा बयान दिया। शतका एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तो नंदुरबार की रैली में जवाबी हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस को भी घेर लिया। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। महाराष्ट्र में किस तरह जुबानी हमले हो रहे हैं, इसकी बानगी साफ नजर आ रही है। विरोधियों पर हमले के लिए हर हथियार आजमाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।